खेसारी लाल यादव का चरित्र बलवान है, तो उसको वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा, चरित्र का बलवान बॉलीवुड से लेके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चरित्र का बलवान खेसारी लाल यादव से उत्तम व्यक्ति नहीं मिल सकता। थोड़ा सा आपका मैं ध्यान उधर लेके जाना चाहूँगा। एक भोजपुरी की बड़ी मशहूर अदाकारा कह लें या हीरोइन कह लें, अभिनेत्री हुआ करती थी काजल राघवानी। उनके बयान को आप सुने होंगे। हाँ, बयान सुना मैंने। और बयान को सुनने के बाद क्या कह पाएंगे कि चरित्र के धुले हैं, चरित्र के साथ हैं खेसारी लाल यादव जी? नहीं, काजल राघवानी, उनकी पार्टी में जितने लोग हैं उन्होंने नचनिया बोल दिया, मगर उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी से लेते हुए पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन शुक्ला, मनोज तिवारी, सारे लोग, सीमा सिंह, लास्ट सीमा सिंह तक जाएंगे। हाँ, सीमा सिंह तक मैं आ रहा हूँ। नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है, आने वाले समय में भी भरोसा नहीं रहेगा। तो महाराज फिर चुनाव क्यों करवाते हैं आप लोग ईवीएम से? लालू जी की राजनीतिक उदय का जो क्षेत्र है वो छपरा ही है। अच्छा, और नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आज छपरा में आए हुए हैं और आपका भी उत्तर प्रदेश की धरती से आप भी छपरा में आए हुए हैं। और आज का जो माहौल पीडीए में छपरा है, कैसे मान लिया जाए? इसलिए मान लिया जाए कि 2005 के बाद जी लगातार स्थानीय विधायक जो हुआ करते हैं और उन्हीं की सरकार बिहार में हुआ करती है जी, और छपरा उपेक्षित है, लगातार छपरा उपेक्षित है। आज छपरा को सरकार में होने के बाद और सिटिंग विधायक होने के बाद छपरा को छपरी बना के छोड़ देना, कहीं न कहीं छपरा की जनता के आज जन जन में आंखों में आंसू है। छपरा, अब कह लीजिए, मैं तो आया, छपरा को इस तरह से इन्होंने विनाश कर दिया छपरा का कि छपरा आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। छपरा को छपरी बना के छोड़ दिया है इन्होंने। बड़ा कष्ट होता है। पत्रकार साथी, आप अगर किसी भी घर में छपरा में आप चले जाइए, जो साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, आप किसी भी घर सिंह में चले जाइए और लोगों से सिर्फ हाल चाल पूछ लीजिए और ये पूछ लीजिए कि रउआ सब घरवा में परिवार पूरा ठीक बानी, तो हर घर से आवाज निकलेगा कि नहीं, आज पोता बीमार है, आज बहू बीमार है, आज पत्नी बीमार है, आज बेटा बीमार है। इसका कहीं न कहीं कारण ये एनडीए सरकार और यहाँ का स्थानीय विधायक लगातार यहाँ पे विधायक होने के बाद शर्म की बात है कि कभी सदन में छपरा नाम शब्द लोगों ने नहीं सुना। सदन में, वो विधानसभा में छपरा बोले ही नहीं। आज तक छपरा को लोग भूल गए कि विधानसभा में छपरा भी कोई विधानसभा है, वो एक शब्द आज तक नहीं बोले। एज ए विपक्ष अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से ये निकल के आता है, और छपरा लगातार मौका देती रही एक पार्टी को, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि छपरा का गढ़ है, उस पार्टी का एक गढ़ है, और इस गढ़ में कैसे आप सेंधमारी कर पाएंगे? गढ़ नहीं कह सकते आप। जनता से थोड़ी चूक हुई थी। कितनी बार चूक होगी? जनता से चूक होने के साथ साथ जो संविधान के विपरीत ये सरकार केंद्र में आई, जब से बीजेपी का उदय हुआ, कहीं न कहीं संविधान पे हमलावर है और लगातार ईवीएम के द्वारा लगातार वोट की चोरी करके ये 15 साल से, आपको पता होना चाहिए, लालू जी की राजनीतिक उदय का जो क्षेत्र है वो छपरा ही है। अच्छा, जब ईवीएम की बात आती है, जब आप लोग समाजवादी पार्टी या फिर जो भी आपके दल हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम का हवाला भूल जाते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव देखा जाए, उत्तर प्रदेश के परिणाम देखे जाए, फिर वहाँ पे आप लोग ईवीएम को उतना दोष नहीं देते हैं। नहीं, जैसे ही हारते हैं वैसे ही ईवीएम पर रोने लगते हैं आप लोग। ईवीएम का दोष कल भी था, आज भी था। हम लोगों के बयान, माननीय अखिलेश यादव जी का कोई ऐसा बयान नहीं सुने होंगे कि ईवीएम मैं इतनी सीटें जीतने के बाद ईवीएम क्लीन है, इसी कोई बयान नहीं सुने होंगे। ईवीएम पे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है, आने वाले समय में भी भरोसा नहीं रहेगा। महाराज फिर चुनाव क्यों करवाते हैं आप लोग ईवीएम से? ईवीएम से चुनाव
अब ये कह लीजिए कि ईवीएम का पहले भी सरकारें हुआ करती थी, ईवीएम का खेल इस तरह से नहीं होता था। ईवीएम का खेल आप समझ सकते हैं इससे कि बनी बनावी संवैधानिक सरकार, लोकतंत्र में बनी बनावी सरकार, ये लोग ईवीएम से खेला करने के बावजूद बनी बनावी सरकार खरीद फरोख्त करके, सरकार को तोड़ के और खरीद फरोख्त करके वहाँ सरकार बना रहे हैं। ऐसा इस बात को मानते हैं आप? हाँ? इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। कैसे इस बार जीत पाएंगे? करोड़ों करोड़ों। तो इस बार की जंग कैसे जीतेंगे? इस बार की जंग जो है आर पार की लड़ाई है और बिहार में इतना ये पॉपुलर हो चुका है मुद्दा कि बिहार के ये चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में वो ईवीएम के उस तरह से खेल नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से ये लगातार 15 साल से करते रहे हैं। वो खेल इस बार कहीं न कहीं बिहार में नहीं होगा। भाजपा पूरी तरह से होपलेस है। अच्छा, एनडीए पूरी तरह से होपलेस है। अब सोचिए 20 साल में सत्ता में रहने वाली पार्टी होपलेस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसको होपलेस कहा जा सकता है। वो युवा से डर गई है, एक युवा चेहरा से डर गई है। 20 साल से सत्ता में, यही बगल में मढ़ौरा विधानसभा है जी, उन्होंने सीमा सिंह को टिकट दिया था जी, जो फिल्म में आइटम नंबर करती है जी, उसका पर्चा निरस्त हो गया। और भाजपा ने किसी को अभी तक वहां समर्थन नहीं दिया। तो भाजपा पूरी तरह से होपलेस है। वो अरे गहरे किसी को भी टिकट दे के अपने सम्मान की लड़ाई बचाना चाहते हैं। आपने आइटम नंबर बोला और अरे गहरे भी बोल दिया। तो यही चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं? नहीं बताइए आप। यही चीज उधर से भी आता है कि नचनिया। अच्छा, और आपने तो उनके बारे में बोल दिया, समझदार के लिए सारा काफी है। उनके बारे में बोल दिया जी, आपने नाम नहीं लिया जी। मैं उसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ कि आदरणीय डिप्टी सीएम माननीय जी सम्राट चौधरी जी, सम्मान सारे लोगों का है। सम्राट चौधरी जी की पार्टी में जी जितने लोग हैं, हमारा एक रत्न लड़ रहा है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, उन्होंने नचनिया बोल दिया, मगर उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी से लेते हुए पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन शुक्ला, मनोज तिवारी, सारे लोग, सीमा सिंह, लास्ट सीमा सिंह तक जाएंगे। हाँ, सीमा सिंह तक मैं आ रहा हूँ। ये लोग किस वॉशिंग मशीन की उपज है? बीजेपी के वॉशिंग मशीन की उपज है, क्योंकि जरूरत उन लोगों को वॉशिंग मशीन की है जिनका चरित्र बलवान नहीं है। हमारे खेसारी लाल यादव का चरित्र बलवान है, तो उसको वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा, चरित्र का बलवान बॉलीवुड से लेके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चरित्र का बलवान खेसारी लाल यादव से उत्तम व्यक्ति नहीं मिल सकता। थोड़ा सा आपका मैं ध्यान उधर लेके जाना चाहूँगा। एक भोजपुरी की बड़ी मशहूर अदाकारा कह लें या हीरोइन कह लें, अभिनेत्री हुआ करती थी काजल राघवानी। उनके बयान को आप सुने होंगे? हाँ, बयान सुना मैंने। और बयान को सुनने के बाद क्या कह पाएंगे कि चरित्र के धुले हैं, चरित्र के साथ राघवानी को भी नहीं, काजल राघवानी को भी आत्मग्लानि हो रही है। उस बयान देने के हड़बड़ी में दिया गया उनका बयान है जी, और उनको आत्मग्लानि है। कहीं आकर के बोली सोशल मीडिया में, वो बोलेंगी आत्मग्लानि है। और मैंने इसके पहले भी स्पष्ट आपको कहा जी, आत्मग्लानि तो है, उन्होंने बोला, मगर बीजेपी लगातार लोगों पे पैसे के द्वारा हमला करवाती है, लोगों के चरित्र पे उंगली उठवाती है। चरित्र तो उनका होना चाहिए ना। आदरणीय गृह मंत्री जी का चरित्र पे बात किया जाए, जिसके लिए काजल राघवानी जी ने बोला हड़बड़ी में वो बयान, जिनके इशारे पे बोला। हिंदुस्तान में शायद राजनीतिक कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको तड़ीपार किया गया, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को। अभी राजनीति के परिवेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तड़ीपार रहा। तो सोचिए, उस चरित्र को वो भूल जा रही है। थोड़े से लालच में कह लीजिए, हड़बड़ी में कह लीजिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए, काजल राघवानी ने वो बयान दिया, बचकाना बयान दिया। और पूरा हिंदुस्तान खेसारी के चरित्र के बारे में जानता है। खेसारी जब कुछ नहीं हुआ करते थे तब इन्होंने पत्नी से शादी किया, और आज उस पत्नी के प्रति वफादार अगर कोई इंडस्ट्रीज में है तो वो खेसारी लाल यादव है। वो जन जन में, बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान जहाँ जहाँ खेसारी जाते हैं वो विश्व में सब लोग जानते हैं कि खेसारी की जैसा चरित्र का बलवान इंडस्ट्रीज में तो कोई नहीं होगा।